आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मुझे हिंदी की कहानियाँ बड़ा पसंद है, तो मैं उसको कवर करती हूँ। तो आज आपको एक कहानी सुनाऊँगी जो कि है प्रेमचंद जी के बारे में। उनकी लिखी हुई एक जो हिंदी की कहानी मैं आपको सुनाई थी वो कफन के बारे में था, ठीक है। आज उनका और एक कहानी है पूस की रात। कोई सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, मैं उसको बताती हूँ, ठीक है। ये वाली कहानी जो है एक किसान के बारे में है। हमारे देश के किसान कैसे मतलब बहुत कष्ट करते हैं, पर उनका हालात कैसा है और वो कैसे मतलब सिचुएशन से कैसे जूझते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूस की रात है उसमें पात्र है मुख्यतः 3 हैं। एक है किसान जो कि है हल्कू, ठीक है। हल्कू है एक गरीब किसान और उनकी जो बीवी है उनका नाम है मुन्नी और उनका एक कुत्ता है जो है जबरा, ठीक है। और बाद में एक आएगा मतलब उनका एक पड़ोसी या फिर एक किसान मददगार के जैसे टाइप का, उसका नाम है सहना, ठीक है। तो ये कहानी जब शुरू होती है तब उसकी मतलब ये जो सहना होता है उनका जो पड़ोस वाला, वो शायद उसको कभी दिया था, क्या दिया था, ऋण के तौर पर दिया था पैसा, ठीक है। तो वो उधारी को वापस लेने के लिए आता है हल्को के पास। और आपको पता है कि जब हम लोग किसी से पैसा लेते हैं तो उसको ना देने से ना वो लोग कैसे भड़क उठता है और उसका मतलब सुनना पड़ता है बहुत कुछ जब तक आप लोग उसको ना दे दो, ठीक है। उसी तरह सहना आता है हल्को को पैसा मांगने के लिए, ठीक है। और वो डर जाता है कि वो आ गया और अभी बहुत भला बुरा सुनाएगा, ठीक है। इसीलिए वो अपनी बीवी मुन्नी से बोलता है कि मैंने आपको जो पैसे दिए थे अब ला दीजिए, उनको सहना को देना है, वो आ गया है, ठीक है। तो मुन्नी बोलती है, वो झाड़ू करती होती है और बोलती है कि 3 ही तो रुपए आपने हमें दिए थे और ये रुपए कम्बल खरीदने मतलब कंबल खरीदने के लिए है, ठीक है। और अभी पूस की रात, माघ और पूस की रात जो है होता है मतलब बहुत जाड़े होता है, ठीक है। ठंड बहुत लगता है रात को। और ये जब गरीब इंसान थे तो एक एक पैसा जोड़ रहे थे ताकि एक कंबल ला सके वो ठंड को दूर करने के लिए, ठीक है। और मुन्नी रखी होती है ये 3 रुपए, तो वो जब हल्कू बोलता है कि पैसा ला दीजिए, वो मना कर देती है। बोलती है कि जब फसल हो जाएगा तो हम लोग उसे चुका देंगे पैसे, अभी ये वाले जो पैसे हैं उसको मत दो, हम लोग लेके आएंगे क्या, कंबल खरीदेंगे, ठीक है। तब हल्कू का कहना होता है कि नहीं, अभी अगर नहीं देंगे तो वो बहुत कुछ भला बुरा बोलेगा और मुझे ये सहन नहीं होगा, ठीक है। तो मुन्नी चिढ़कर ये वाला पैसा जो 3 रुपए होता है वो लाके दे देती है, अपने पति को दे देती है, ठीक है। और सहना को ये लोग पैसा दे देते हैं और वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रात की बारी होती है जो कि बहुत बड़ी रात, मतलब कटता नहीं है अच्छे से उनके सामने। कैसे होता है कि ये वाली ठंड की रात होती है और हल्कू को क्या करना है कि जो उसका जो ईख का खेत होता है उससे जाकर क्या होता है कि रात को पहरा देना होता है, ठीक है। वो वहाँ पे जाके खेती की रखवाली करता है रात को, कहीं कोई जानवर या फिर कोई आके उसे चुरा ना ले या फिर खा ना ले, ठीक है। इसीलिए वो रात को चला जाता है अपने कुत्ते के साथ जो कि है जबरा, ठीक है। ये लोग ये 2 रात को चले जाते हैं और वहाँ पे उनका कुछ मतलब रहने के लिए बहुत ठंड पड़ता है, तो ऐसे ही रह जाते हैं। कैसे ना एक बहुत मतलब खराब वाली उनके पास एक गमछा टाइप का होता है
जो कंबल होता है चीरा फटा सा, वो उसे लेके जाते हैं। फिर रात को क्या होता है कि धीरे धीरे ना ठंड बढ़ता है, जैसी रात बढ़ती बढ़ती चलते हैं ना उसी तरह ठंड भी बढ़ जाती है। तो ये जो हल्कू था उसको ठंड सहन नहीं होता है, और वो जो जबरा था वो कुत्ता था, वो क्या करेगा, कुछ बोल तो नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करता है कि कुछ कुछ बीच गैप के बीच में वो कूं कूं करने लगता है अपने मालिक हल्कू के सामने, ठीक है। और हल्कू बोलता है कि तुझे क्या लगा मैं यहाँ पे कोई मतलब अच्छी खुशी से रहने आया हूँ, कुछ मनाने आया हूँ क्या? तुझे मना कर रहा था कि यहाँ पे मत आ, घर पे रह जा और पुआल के अंदर सो जा, पर तू सुना नहीं, मेरे साथ चला आया। अभी ठंड लग रहा है तो उसे सहन नहीं हो रहा है, तो इसे बोलता है अपने कुत्ते जबरा को, ठीक है। तो कूं कूं करने लगता है जबरा, तो कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए क्या होता है कि हल्कू को मतलब उसे थोड़ा दया आ जाता है अपने कुत्ते पे, ठीक है। तो वो जबरा को क्या करता है कि जहाँ पे सोया होता है वहाँ पे ये जबरे को ले जाता है अपने पास, ठीक है, और उसे हग करके सो जाता है, ठीक है। और जब सो जाता है तो थोड़ा गर्म लगता है हल्कू को, जब वो हग करता है तो गर्मी लगता है, और साथ ही वो थोड़ा बदबूदार भी होता है। वो तो इंसान नहीं है ना, तो वो कुत्ता है, तो वो तो बहुत बदबू आता है, फिर भी वो मतलब गर्मी के लिए ही उसे ओढ़ लेता है इस टाइप का, ठीक है, हग कर देता है। फिर उनको क्या जबरा को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई राजा महाराजा मुझे सम्मान दे रहा है, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो वो गरीब है पर बेरहम नहीं था, ठीक है। अपने कुत्ते को वो अपने साथ में रखा, ठीक है। फिर रात जैसी जैसी बढ़ती रहेगी ठंड भी उतनी बढ़ता गया, ठीक है। हल्कू को क्या लगता है कि अभी और सहन नहीं होता है, ठीक है। वो जाके थोड़ा गर्म होने के लिए क्या करता है कि चिलम लगा के उसे मारता है, और उसको लगता है कि चिलम क्या गर्मी को दूर कर सकता है, ये सिर्फ मन को बहलाने के लिए या फिर अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर करने के लिए, पर ठंड तो कम नहीं होगा। फिर क्या करता है कि वो सोचता है कि यहाँ पे पास में जो आम का बगीचा है वहाँ पे जाके पत्ता इकट्ठा करके उसको आग लगा के बैठेगा, सोचता है, ठीक है। फिर जबरा को बोलता है कि चलो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और ये बगीचे से पत्ते इकट्ठे करके क्या करेंगे कि वहाँ पे आग लगा के बैठेंगे। तो जबरा चलता है कूं कूं करके, फिर वो लोग लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करते हैं, पूरा बहुत सारे लगा देते हैं और आग लगा देते हैं उसमें, ठीक है। और कम्बल वम्बल निकाल देते हैं, वहीं पे मतलब अपने आप को सेक लेते हैं अच्छे से, ठीक है। और उन्हें लगता है कि गर्मी पूरा चला गया ऐसे, पर रात तो बहुत बड़ा था। ऐसे ही कुछ देर के बाद ना वो पत्तियाँ सारे जल गई और कुछ मतलब ऐसे ही आग ही बची रही। तो ये हल्कू क्या करता है कि अब क्या करेगा, थोड़ा ही बचा है आग, और उस मतलब वो जो ठंडी ठंडी हवा चल रहा है तो उसमें दहकता है, कुछ कुछ दिखाई देता है, चमकता है जैसे सोना जैसा चमकता है, फिर वो बंद हो जाता है आग। फिर बीच बीच में जो मतलब ठंड की रात है तो वहाँ पे और ठंडी लगने लगता है। तो फिर इसी बीच क्या होता है कि जबरा जो होता है वो भौंकने लगता है, ठीक है। और ये हल्कू उसी आग के पास में ना कंबल ओढ़ के थोड़ा मतलब सो जाना चाहता है, ठीक है। जबरा क्या करता है कि उसे लगता है कि कोई आया है खेत में, तो वो क्या करता है कि भौंकने लगता है और उसके मतलब खेत की तरफ चलने लगता है। हल्कू को लगता है कि हाँ कोई आया है, पर वो कोशिश करता है उठकर जाने के लिए, क्योंकि ठंड लग रहा है और कंबल से उठने का मन नहीं करता है। फिर भी वो 2-3 कदम ना उठ के चला जाता है। फिर लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, खेत उजड़ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं जाना, ठीक है। वहीं पे वो सो जाता है। पर हल्कू क्या कर जो जबरा होता है कुत्ता, वो बार बार भौंकने लगता है
मतलब अभी हल्कू को क्या होता है कि सुनाई देता है कि चर-चर की आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कोई खेत में आया है, खाने लगे हैं, यही सारे खेत को उजाड़ने लगे हैं। वो महसूस कर सकता था, पर वहाँ से उठ के ना जाने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं होता था, ठीक है? वो सोचते रहता है कि बड़े-बड़े लोग होते हैं जहाँ पे उनके पास बहुत कुछ होता है, कंबल-वंबल सारा होता है, और शीत मतलब ठंड उनको छू नहीं पाता है, अंदर गर्मी हो जाता है, ऐसा कंबल रखे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही सोचता रहता है और सो जाता है, और हल्की जो जबरा होता है वो जाके देखता है। उसी बीच उनको मतलब हल्कू को पता चलता है कि वहाँ पे कोई जानवर आए हैं और वो शायद नीलगाय होंगे, ठीक है? ऐसा लगता है, पर वो उठ के नहीं जाता है और वहीं पे सो जाता है। और सुबह होता है जब, तो उसकी बीवी जो मुन्नी होती है वो जाके उनको उठाता है, मतलब अपने पति को उठाती है और क्या बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, सोने के लिए ही आए थे क्या? और सारा खेत तो उजड़ गया और नीलगाय सारा मतलब खेत को उजाड़ के चले गए, और तुम क्यों गए थे वहाँ पे? उनको मतलब डांटे क्यों नहीं, ठीक है? तो हल्कू बोलता है कि तुम्हें खेत की पड़ी है, पता है मुझे रात को मतलब पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मुझे पता है कि मुझे मतलब मरने जैसा लग रहा था, और तुम्हें अभी खेत खेत की पड़ी है, ऐसे बोल लेता है, ठीक है? फिर ये उसकी बीबी जो मुन्नी होती है वो बोलती है कि अभी जो आपने जो पैसे उधार लाए थे वो कैसे मतलब उनको चुकाएंगे? कुछ-कुछ लोगों को तो चुकाना बाकी है, और ये खेत भी उजड़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये हल्कू मन ही मन खुश हो जाता है और बोलता है कि अभी मुझे खेत में यहाँ पे ठंड पे तो सोना ही नहीं पड़ेगा ना रात को, ऐसे ही वो खुश हो जाता है, ठीक है? तो ये थी कहानी। तो ये किसान की कहानी नहीं, बल्कि हज़ारों करोड़ों ऐसे किसान हैं जो कि बहुत गरीब हैं, अपना खून पसीना खून की तरह बहाते हैं, और उनको मतलब ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। जो उसके बाद वाले जो मतलब लोग होते हैं वो खेती वगैरह ना करके भी ना बहुत अच्छे से रहते हैं, पर ये जो किसान होता है वो रियल हीरो होते हैं, पर उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है गरीबी के सिवा, वो और ही गरीब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब खेती करना होता है तो क्या करते हैं, किसी से पैसा मांग के ला देते हैं और सारा खेती का काम करते हैं। फिर जब खेती बाड़ी अच्छे से हो जाए, फिर उसी खेती को जो फसल अमल होता है उनको क्या करते हैं कि बेच के उसको फिर भरपाई करना पड़ता है। इसी तरह उनका ज़िंदगी मतलब सर्कुलर वे में चलता ही रहता है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब भी कोई किसान से कुछ खरीद रहे हैं तो उनको ज़्यादा मोल भाव ना करके, वो जो बोलते हैं थोड़ा उनको पैसा दे के उनसे खरीदना चाहिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।